हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम फिर से एक मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं क्लास 12 हिंदी का एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे ये सेट सी है। अब आप कहोगे सर कितने सेट मॉडल पेपर आप कराने वाले हो। तो जैसा कि जो मेरे से जुड़े हुए हैं, है ना, यूट्यूब से, जो कि मेरे व्हाट्सएप से, उन सबको पता है कि जो हमारे 8 से 10 मॉडल सेट आपका हिंदी का है, अभी 8 सेट तैयार हो चुके हैं और इनके सोल्यूशन मैं यूट्यूब पे फ्री में दे रहा हूं। लेकिन आप लोगों को यदि मान लीजिए मॉडल सेट लेना होगा तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि कोई भी बच्चे यदि मॉडल सेट 8 सेट मॉडल सेट लेना चाहता है तो भाई ये आपको यदि पूरा पीडीएफ लेना है तो शिव कोचिंग क्लासेस में 30 रुपए में 8 सेट मॉडल सेट दिया जाता है। आप कहोगे सर ये पैसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका जो है सोल्यूशन भी धीरे धीरे करके हम तैयार कर रहे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा 2 रुपए की जरूरत होती है बच्चों। इसलिए कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा पर्सनल नंबर सबको पता होगा, 9685 29 91 49। मैं स्टार्टिंग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सोल्यूशन कराने वाला हूं 9685 29 91 49। ये आपका एक सहयोग राशि, 8 सेट मॉडल पेपर 30 रुपए में आपको दिए जाएंगे। आगे चलकर 2 सेट और आ जाएंगे। बाकी जितना हो सकता है वो यूट्यूब पे फ्री में आएगा ही, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे और जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे आप लोगों को तैयार कर लेना है, मॉडल सेट ले लेना है। अदर सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर 4-4 सेट दिए जाते हैं। जो भी बच्चे यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो वही नंबर है बच्चों, मात्र 20 रुपए में 4 सेट मॉडल पेपर। चलिए शुरू करें। चलिए बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न की बात करेंगे। ये तो पूरा स्टार्टिंग में जो पहला पेज होता है वो पहले पेज में पूरा आपका कि भाई 80 नंबर का पेपर आना है ना। सभी प्रश्न करना है 1 से 5 तक, 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच्चों। फिर 6 से आपका 15 तक 30 शब्दों में उत्तर, फिर 75 शब्दों में, फिर 120 शब्दों में। हम यहां से चलते हैं बच्चों, आपका सही विकल्प है। ठीक है, सही विकल्प एक एक करके आपको तैयार करना है। सारे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, धीरे धीरे करके अपन पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझाता है बच्चों। ये पहला प्रश्न है, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझाता है, श्री राम जी, पुजारी, बनिया, लक्ष्मण। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा श्री राम जी। तुलसीदास जी के अनुसार पेट के आग को बुझाता है। ठीक है, किसकी चूड़ी मर गई, पेंच की, कील की, भाषा की, बात की। इसका राइट आंसर होगा बच्चों बात की चूड़ी मर गई, बात की चूड़ी मर गई। संस्कृत साहित्य में कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को क्या माना है, कठोर माना है, कोमल माना है, मजबूत, या इनमें से कोई नहीं। आपको दिख रहा होगा बच्चों, तो संस्कृत साहित्य में कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को कोमल माना है। क्या माना बच्चों, कोमल माना है। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम बच्चों वैजल खान था, मोहम्मद मौलाना था, अनिल बाज था, या अली खान। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद, है ना। यहां पर मौलाना ना होगा बच्चों, मोहम्मद नवाज है ना। मोहम्मद नवाज आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसका राइट आंसर नहीं है, ये गलत है। इसे आप लोग थोड़ा सा कैंसिल कर लेना। मोहम्मद नवाज इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ये गलत है, ये ठीक, ये गलत है ऑप्शन, मोहम्मद नवाज इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बच्चों अगला जो प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित खबरों की सबसे महत्वपूर्ण विजुअल है, बाइट है, नेट, या उपयुक्त सभी। बताना है आपको टीवी पर प्रसारित। 1 मिनट भैया, चलो ऊपर की ओर चलो। तो इसमें बच्चों उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और करुण रस का स्थायी भाव बताना है, विस्मय, शोक, उत्साह, जुगुप्सा। करुण रस का स्थायी भाव बच्चों, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है आपका शोक। क्या होता है, शोक होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला जो प्रश्न बच्चों, राम की शक्ति पूजा, यहां पर बिंदी बिंदी है, रिक्त स्थान की अत्यंत चर्चित कविता है। किसकी चर्चित कविता है, श्री राम जी की शक्ति पूजा जो आपका है, चर्चित कविता किसका बच्चों, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ठीक है, किसका बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा ने कौन सी पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया था बच्चों, तो चांद जो पत्रिका थी इसकी निःशुल्क संपादन किया इन्होंने। चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का क्या लगता है। ठीक है, बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा बच्चों भांजा। क्या लगता है, भांजा लगता है। रेडियो को यहां पर
संचालित माध्यम माना जाता है? किसका संचालित माध्यम माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों श्रोताओं का। क्या? श्रोताओं का संचालित माध्यम माना जाता है। दाल न गलने का मुहावरा क्या है बच्चों? दाल न गलना, जैसे नहीं बोलते हैं कि हम वहां गए थे लेकिन वहां हमारा कोई महत्व नहीं है, हमारा कोई वहां पे वैल्यू ही नहीं है। दाल न गलना मतलब किसी प्रकार से आपका बस न चलना ना, तो दाल न गलना मतलब बस न चलना, प्रभुत्व न होना। विरोध न होते हुए भी जहां विरोध का आभास हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां विरोध ना दिखे लेकिन क्या बोला है? विरोध ना होते हुए, मतलब उस कविता में बिल्कुल विरोध नहीं है लेकिन फिर भी विरोध का आभास होता है, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है बच्चों। कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार होता है। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में बच्चों सत्य असत्य बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य बताना है। निम्नलिखित कथनों के समझ सत्य और असत्य बताना है। बगुलों के पंख कविता में नभ में पतंगे छाई हुई है। नभ में पतंग नहीं छाई हुई बच्चों, बादल छाए हुए हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होता है बादल, इसलिए आपका असत्य है। इसके बाद जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित है। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर हमने कराया है और भी आगे कराएंगे, प्रॉपर तैयारी कराएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो जीवनी और आत्मकथा में जब हम अंतर पढ़ते हैं बच्चों, तो जीवनी पर एक विशेष घटना पर आधारित तो रहता है, किसी व्यक्ति पर ही आधारित रहता है, लेकिन उस पर कुछ अनुमानित भी हो सकता है। किसी जीवनी, भाई किसी व्यक्ति के बारे में पूरा लिखना है जीवनी, लेकिन जो आत्मकथा है तो स्वयं की लिखी गई कथा है बच्चों, और आत्मकथा में जो है एकदम बिल्कुल सत्य वचन रहता है, सत्य कहानी रहता है। इसलिए जीवनी जो है बिल्कुल यदि सत्य घटना पर आधारित है तो ये गलत है। भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक गया, तो ये बिल्कुल सही है। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, ये बिल्कुल सही है। निराला की सरोज स्मृति घनघोर निजी रचना, ये भी सही है। श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित हल्दी घाटी एक महाकाव्य है, ये गलत है बच्चों, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध एक खंड काव्य है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध बच्चों एक खंड काव्य है। ओके, चलिए मिनट भाई, सेलेक्ट करना है, पहले क्लीन करें फिर सेलेक्ट करें तो चलेगा। चलो ठीक, सही जोड़ी मिलाना है आप लोगों को। सही जोड़ी एक यहां भी है, तो देखना है बच्चों, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होगा तो ये इसका चला जाएगा। और जो शब्द है ना कविता का पहला उपकरण होता है ना, एक ही पेज में नहीं लिखा गया है क्योंकि सब कुछ एक ही पेज में नहीं आता है। और ये कैमरे की क्वालिटी है, कभी कभी थोड़ा सा है ना, चलो कोई बात नहीं। रुबैया बच्चों कहां पे जाएगा? सबसे पहले आप देखो सिल्वर बेटिंग जो है, सिल्वर बेटिंग आपका यशोधर बाबू पे जाएगा। रुबैया जो बच्चों वो फिराक गोरखमुखी पर हो जाएगा। अब यहां पर समता और कुलाधिपति, समता और कुलाधिपति, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लगता है, लेकिन जहां तक है बच्चों समता जो हो जाएगा वो तकनीक शब्द हो जाएगा और कुलाधिपति मतलब ये नियामक इस सिद्धांत हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो आपका समता कुलाधिपति ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन टाइपिस्ट ने टाइप कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलते हैं। इसके बाद आपको बच्चों एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, एक शब्द में उत्तर। ठीक बच्चों, एक शब्द में उत्तर। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना चाहते हैं? पहला प्रश्न का उत्तर बताना है आपको। दिख रहा है? तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना चाहते हैं? पहला प्रश्न बच्चों, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना चाहते हैं? तो तुलसीदास स्वयं को श्री राम के दास कहलवाना चाहते हैं, श्री राम के अनन्य भक्त, श्री राम के है ना एक प्रकार से सेवक कहलवाना चाहते हैं। भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? तो थाली में देती थी बच्चों। किसमें? थाली में। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से फल उगाए जाते थे? अंगूर खीरा, ये सबसे प्रचलित है। अंगूर खीरा बैगन सब्जी वगैरह उगाए जाते थे। किसी घटना समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को कार्टोग्राफ कहते हैं। क्या बच्चों? कार्टोग्राफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? सही है क्या? कार्टोग्राफ सही है, कार्टोग्राफ कहते हैं। अनुच्छेद लेखन से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? किसी भी चीज का आप लेखन कर रहे हो तो पहले उसका प्रारूप तैयार कर लो बच्चों। क्या? प्रारूप तैयार कर लो। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई बच्चा हिंदी का नोट्स लेना चाहता है, हिंदी का नोट्स, जैसे मैं पूरा प्रॉपर हिंदी पढ़ाता हूं, यदि आपको यूट्यूब पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारे क्वेश्चन मेरे ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को लेना है तो 100 रुपए चार्ज है भाई, 100 रुपए। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है बच्चों? 9685
299149। ये फिर से मैं दोबारा नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप पहले पैसे नहीं बताए थे, नहीं मैसेज ना करते। भाई हम YouTube पे सब कुछ फ्री देंगे और देते रहें जितना भी हो सकता है, लेकिन जो स्टडी मटेरियल तैयार करवाया जाता है जिसके पीछे है ना इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम नहीं कर सकते। जितना हमसे हो सकता है हम बिल्कुल फ्री करते हैं, ओके। बाकी नोट्स के लिए एक छोटा सा अमाउंट है, कोई बच्चा ले सकता है ना। समानता संक्षेपण मूल कथन का कौन सा भाग होता है? संक्षेपण मतलब सारांश होता बच्चों, किसी भी काव्य संग्रह का संक्षेपण मतलब सारांश करना, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? हाँ चलो भाई। बिंब का अर्थ क्या है? बिंब का शाब्दिक अर्थ बताना है। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताना बच्चों, मूर्त रूप तैयार करना। बिंब का शाब्दिक अर्थ मतलब मूर्त रूप देना, मूर्त रूप। बिंब का मतलब होता है मूर्त रूप। बाकी यहां पर देख सकते हैं भक्ति काल की निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा की दो विशेषताएं, प्रकृतिवादी की दो विशेष, शीतल बाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है। अब मैं देखो बच्चों ये सोच रहा हूं कि जैसे मॉडल सेट आपके पास 8 सेट हो जाएंगे, आपके पास 10 सेट हो जाएंगे, तो इनके जितने भी क्वेश्चन आंसर है, छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर है, इनको एक एक लेक्चर के माध्यम से क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। अभी यहाँ पे मैं सारे सेट के ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, साथ में हिंदी का और भी मटेरियल आता रहेगा। तो जो एमपी बोर्ड से हैं, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल से जुड़ जाएं और दोस्तों तक शेयर करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हमें कितना मटेरियल मिले, ये आपके रिस्पांस पर रहता है। आप उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं जो बिल्कुल ही फर्जी आपके लिए काम कर रहे हैं। जो आपको पढ़ाता है उनको आप लोग यदि मोटिवेट नहीं कर सकते तो कम से कम यार थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करें, इतना आपका हेल्प रहेगा बच्चों। मैं गारंटेड कहता हूं कि एमपी बोर्ड में आपके 95 नंबर कोई नहीं रोक सकता। इतना कंटेंट दूंगा, पिछले साल आप देख लेना और उठा कर देख लो, वीडियो पिछले साल के भी पड़े हुए हैं, है ना। लगभग 40 से 50 वीडियो मैंने कराया था, उसमें से जो बच्चा उतना पढ़ लिया था 2-3 दिन में ना, वो भी आपके 70-80 नंबर ले आया था, और जो पूरा पढ़ा था तो 90 प्लस ही नंबर लाया है। मैं गारंटेड कहता हूं आपके लिए भी हेल्पफुल सारा चीज रहेगा। जिन बच्चों को नोट्स वगैरह लेना होगा तो ये व्हाट्सअप नंबर है 9685299149, आप कॉन्टेक्ट कर लेना। बाकी आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।